हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता होगा और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस मतलब निर्मला सीतारमन जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, उन्होंने अनाउंस किया था कि इनकम अगर किसी का 12 लाख रुपए तक नेट इनकम है, सिर्फ सैलरी इनकम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका कैपिटल गेन इनकम है, अगर वो 12 लाख के अंदर ही कैपिटल गेन इनकम आता है तो उस पर टैक्सेस लगता है। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो और 12 लाख तक आपकी नेट इनकम है, 12 लाख तक नेट इनकम मतलब 12,75,000 तक ग्रॉस इनकम अगर है, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करा है, तो इस पे जो टैक्स है वो सब लोग बोल रहे हैं नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्लैब रेट देखोगे, स्लैब रेट में क्या है कि अगर इनकम टैक्स 4 लाख रुपए तक है किसी का तो वो नील है, टैक्सेस कोई नहीं देना है। 4 से 8 लाख पे 5% है और 8 से 12 लाख पे 10% का टैक्स लगेगा। तो आप बोलोगे कि ये फिर प्रेस रिलीज का क्या वैलिडिटी है और इतने मीडिया में जो र्यूमर्स हैं ये क्या फॉल्स हैं? नहीं, देखो, र्यूमर्स तो कहीं ना कहीं सच हैं, बट ये पार्शियली सच है कि देखो, इनकम टैक्स 4 लाख तक नील है, मतलब जिसका इनकम 4 लाख तक है उसको आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका 4 लाख से ज़्यादा इनकम एक्सीड करता है, भले ही आप टैक्सेस ना पे करें बट आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लाइबिलिटी आती है। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, इस पे टैक्स भी बनता है। 4 से 8 लाख पे, जो 4 लाख पे 5% है 20,000, और फिर 8 से 12 लाख 4 लाख पे 40,000, मतलब 60,000 का टैक्स बनता है। तो 60,000 का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट बोलती है मैं बियर करूंगी। तो जो गवर्नमेंट है वो रिलीफ देती है, ठीक, रिबेट्स के तौर पे, कि ये रिबेट दे देगी कि 60,000 तक अगर किसी का टैक्सेस आ रहा है तो वो सारी टैक्सेस गवर्नमेंट पे करेगी, इंडियन गवर्नमेंट, और उनके बिहार पे वो टैक्सेस पे कर देंगे। तो बात ये आती है कि अगर कोई 12,75,000 तक इनकम अर्न कर रहा है तो उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी टैक्सेस कौन बियर करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये क्यों बढ़ाया गया है? गवर्नमेंट ने दिया है कि बूस्टिंग करना है कंजम्पशन का, मतलब लोगों के पास जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लोग और कार परचेज करें, महंगे कपड़े, महंगे शूज, और अपने डे टू डे लाइफ को अच्छे से जी सके। इसलिए गवर्नमेंट ने 12,75,000 तक ग्रॉस सैलरी को एग्जेम्प्ट करा है। अब सेकेंड बात यह है कि बहुत सारे न्यूज आर्टिकल, एम्पल नंबर ऑफ न्यूज आर्टिकल हैं जो बता रहे हैं कि 17.5 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो आपको जीरो टैक्स देना है, अगर आप टैक्स सही से प्लान करते हो। तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो, नेट इनकम आपको 12 लाख तक ही लाना पड़ेगा। आप कितनी भी, तभी आपका टैक्स जीरो होगा। आपकी कितनी भी अर्निंग हो, कितनी भी अर्निंग हो, आपको 12 लाख तक वो स्ट्रक्चर करके लाना पड़ेगा। तो दो तीन स्कीम्स है जिसके थ्रू आप स्ट्रक्चर करके 12,75,000, 17 लाख को भी 12 लाख तक लेके आ सकते हो। अब उस स्कीम्स में क्या है, कुछ रिम्बर्समेंट्स होते हैं। अगर आप एनपीएस कंट्रीब्यूशन करोगे तो ये नए रिजीम में भी अलाउड है, 14% और 12% अलाउड है। तो मतलब कि अगर आप एनपीएस का कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 12,75,000 के अलावे भी। फिर मोबाइल कन्वेंस रिइंबर्समेंट है, ये भी आपको अलाउड होगा बशर्ते कि आपके कंपनीज का पॉलिसी है। मोस्ट ऑफ द कंपनी में ये पॉलिसी होती है कि पोस्टपेड सिम कार्ड होना चाहिए और वो एम्प्लॉय के नाम पे होना चाहिए, तो फिर वो रिइंबर्स करते हैं और वो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक, ये दो रहा। तीसरा तो वो ये बोलते हैं कि आपको एचआरए का कुछ इनकम है, एचआरए की इनकम में क्या, 30% हाउस हाउस रेंट के इनकम में 30% आपको डिडक्शन मिलता है, उस पर कोई टैक्सेस नहीं लगते हैं। तो रेंटल इनकम के लिए तो ये बेस्ट है। अगर रेंटल इनकम आपका लेट से 15 लाख है तो 4,50,000 तो आपको हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है 24, उसी में डिडक्शन मिलता है। और ये नए एक्ट में भी है, नए एक्ट का भी सेक्शन शायद 22 और 24 है, उसमें भी डिडक्शन आपको 30% मिलता है। तो ऐसे ही दो तीन एग्जाम्पन्स को क्लब करके एनपीएस का प्लस आपको मोबाइल बिल, इंटरनेट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, सोडैक्सो का कार्ड, ये सब टैक्स फ्री हैं, एग्री। तो उन सबको आपको क्लब करके 12 लाख तक के लिमिट में लाना पड़ेगा, तभी आपको टैक्सेस पे नहीं करेगा। दूसरी बात ये हो गई, पहली बात हमने ये किया कि 4 लाख से आपका एक्सीड कर रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरी बात कि 12,75,000 तक आपका इनकम है तो वो टैक्सेस पे करना है, लेकिन आपको नहीं, आपके बिहार पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है अभी। तीसरी बात आती है कि भाई हमारी 12,75,000 से इनकम थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई, 15 लाख, लेट से 13 लाख रुपए हो गई। तो क्या 13 लाख पे तो गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि मैं टैक्स पे करूंगा? तो 13 लाख पे ये 20,000, 40,000, 60,000, और जो 1 लाख पे 15%, 15,000, 75,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा? तो नहीं। यहाँ एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ का। मार्जिनल टैक्स रिलीफ
किसको मिलता है? ये इंश्योर करती है कि जो लिटिल अबव, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहे हैं 12 लाख से, उनको ना पनिश ना किया जाए। पनिश मतलब कि आप समझ सकते हो, किसी किसी तरीके का पनिशमेंट थोड़ी है कि आप 12 लाख से लेकर के 13 लाख कमा रहे हो तो 13 लाख के लिए, मतलब 12,75,000 कमा रहे हो तो उसमें 75,000 रुपये आप टैक्स ही दोगे 13 लाख पे। नहीं, गवर्नमेंट बोलती है अगर आप थोड़ा ज़्यादा अर्न करते हो तो जो आपका थोड़ा ज़्यादा वाला अर्निंग है ना, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहिए। ठीक, अब जैसे देखो 12,75,000 तक तो जैसे मैंने बोला कि इस पे टैक्स जीरो है, तो ये इस पे कोई मार्जिनल रिलीफ का तो कोई बात बनता नहीं है। अब मार्जिनल रिलीफ ना आपको आईटीआर में ऑटोमेटिक मिलेगा। एज सुन एज आप 13 लाख रुपया शो करोगे आईटीआर में 12,75,000 से, तो वो मार्जिनल रिलीफ कवर कर लेगा। लेट से आपका 12,76,000 इनकम टैक्स, मतलब आपका इनकम बनता है नेट इनकम। और तो 12,76,000 में से 75,000 रुपये आपको रिबेट पहले मिल गया, तो फिर आपका इनकम बनता है 12,01,000 रुपये। अब 12,01,000 रुपये पे आपका टैक्सेस बनेगा सिर्फ 1,000 रुपये। ऑल्दो वो टैक्सेस ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ, आपके बिहाफ पे 12 लाख तक का टैक्सेस गवर्नमेंट पे करेगी, और जो नेक्स्ट 1,000 है उस पर तो टैक्सेस बन रहे हैं एज पर स्लैब रेट। दिस इज अराउंड बन रहा है आपका 62-63,000, मतलब 62-63 हज़ार रुपये बन रहा है 12,01,000 पे टैक्स। तो उस पर गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि मैं 60,000 के अलावे भी सारे पे टैक्सेस पे करूंगी। सिर्फ जो बंदा 1,000 रुपये एडिशनल अर्न करा है उसको ना, जो टैक्स लाइबिलिटी है वो अप टू 1,000 ही होना चाहिए। इसलिए ये कंसेप्ट को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब देखो मार्जिनल रिलीफ कैसे होगा, मार्जिनल रिलीफ के लिए कौन एलिजिबल है? जो 12 लाख से ज्यादा कमा रहा है, लेकिन 12,75,000 ये नेट है, मतलब आफ्टर मार्जिनल रिलीफ है। 12,75,000 रुपया कमा रहे हो, मतलब 75,000 के डिडक्शन के बाद में है। अब मार्जिनल रिलीफ के लिए आपको कौन कौन नहीं मिलेगा? अगर आप रेजिडेंट हैं और फॉरेन के हैं तो आपको नहीं मिलेगा। एचयूएफ हैं, कंपनी को नहीं मिलता, एलएलपी को, मतलब ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही स्कीम लाया गया था मार्जिनल रिलीफ। जैसे आप गवर्नमेंट बोलती है ना मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स को ही देने हैं, वही है, वही मार्जिनल रिलीफ देती है इंडिविजुअल्स को। तो होप ये आपको अच्छा लगा होगा। इन केस आपका 12,76,000 इनकम है तो 75,000 काटने के बाद आपका इनकम बनता है नेट इनकम 12,01,000। 12 लाख तक तो टैक्सेस क्या है? जीरो है। तो 1,000 पे आपके कितने टैक्स बनेंगे? सिर्फ 1,000 रुपीज। वही इसी कंसेप्ट को बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। आप इस टैक्सेस का प्लानिंग ना ओल्ड रेजिम में भी कर सकते हैं। अगर आपका इनकम 15 लाख रुपए तक है तो 15 लाख 17 लाख रुपए तक आपके पास होम लोन्स हैं तो आप प्लान कर सकते हो, और आपका टैक्सेस कितना लगेगा? 0 रुपीज लगेगा अंडर न्यू ओल्ड रेजिम। आप प्लानिंग के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कृपया डालें प्लानिंग, मैं आपके साथ प्लानिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।